बच्चों व्याकरण का टॉपिक है शब्द सागर से पाठ 15 के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची और विलोम हम लोग करवा चुके हैं। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए अनेक शब्द ना कहकर उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा सरल, स्पष्ट तथा वाक्य छोटा हो जाता है। जैसे संभव चित्र बनाता है, संभव चित्रकार है। तो इस तरीके से जिसको हम वन वर्ड फॉर मेनी बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम देखेंगे उसका जो फर्स्ट है वो है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला को हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। सेकंड, शिक्षा देने वाला, शिक्षक। थर्ड, कविता लिखने वाली, कवयित्री। कविता लिखने वाली, कवयित्री। फोर्थ, बोलने वाला, वक्ता। फिफ्थ, देखने वाला, दर्शक। सिक्स, सुनने वाला, श्रोता। जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं श्रोता। सेवेंथ, खेलने वाला, खिलाड़ी। खेलने वाले को बोलते हैं खिलाड़ी। एट्थ, गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो गांव में रहता है वो ग्रामीण। नाइन्थ, शहर में रहने वाला, जो शहर में रहता है शहरी। टेंथ, डरने वाला, डरपोक। 11th, जिसे डर ना हो, निडर। जिसका बहुत मूल्य हो, बहुमूल्य। 13, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। जिसका मूल्य हम नहीं बता सकते वो अमूल्य। मांस खाने वाला 14th, मांसाहारी। जो मांस खाता है उसको हम बोलते हैं मांसाहारी। 15th, शाक सब्जी खाने वाला। शाक सब्जी मतलब जो शाक का अर्थ है यहाँ की जो सब्जियां, हरी सब्जियां खाता है, शाक सब्जियां खाने वाला, तो उसको हम बोलते हैं शाकाहारी। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। छाया देने वाला, छायादार। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। मतलब जहाँ पर जाना कठिन हो वो जगह दुर्गम कहलाती है। जहाँ जाना सरल हो तो उसे हम सुगम। नीचे लिखा हुआ, जो 20th है वो है नीचे लिखा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं निम्नलिखित। हम देखते हैं जब भी क्वेश्चंस उसमें लिखे होते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम निम्नलिखित बोलते हैं। 21, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो डेली होता है कार्य उसको हम दैनिक बोलते हैं। 22, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। सप्ताह में जो होता है उसको हम साप्ताहिक बोलते हैं, यानी कि वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो हम उसको बोलते हैं साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो महीने में एक बार होता है उसको हम मासिक बोलते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला, साल में एक बार होने वाला मतलब, तो उसको हम वार्षिक बोलते हैं। दया करने वाला, जो बहुत काइंड होता है उसको हम दयालु बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रशंसा के योग्य, यानी कि जो प्रशंसनीय है, जिसने अच्छा कार्य किया हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशंसनीय है, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। सेना में काम करने वाला, जो सेना में काम करते हैं उनको हम सैनिक बोलते हैं। जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं पाते हैं उसको हम मूक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मूक। नेक्स्ट है सच बोलने वाला। सच बोलने वाला कौन होता है? सत्यवादी। सच बोलने वाले को हम बोलते हैं सत्यवादी। नेक्स्ट है इतिहास से संबंध रखने वाला। मतलब इतिहास का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री। जो हिस्ट्री से जिसको जो इतिहास से संबंधित होता है, ऐतिहासिक। तो यानी कि जो हम ऐतिहासिक इमारतें देखते हैं जैसे ताजमहल, सिकंदरा, लाल किला, ये सब क्या हैं? ये ऐतिहासिक हैं, जो बहुत पहले वो बन चुकी हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। अब हम लेंगे इसी चैप्टर में कुछ शब्द जो है अनेकार्थक, हम जिसको बोलते हैं वर्ड विद वेरियस मीनिंग। मतलब उसके काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कई बार एक ही, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं अरे इसका अर्थ ये है वो है, तो एक ही शब्द का भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में अलग अर्थ होता है। जैसे जग। जग का अर्थ हम यहाँ पर दो तरीके से, जग में ठंडा पानी लाओ,
और सेकंड उसका जो अर्थ होता है इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो आपको समझ में आया, एक ही शब्द के दो अलग अर्थ हैं, दो अलग वाक्य हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनेकार्थक। अनेकार्थक का अर्थ है अर्थ जिसके अनेक हों, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं, अनेकार्थक। तो हम ऐसे ही इसके लेंगे, बुक में जो इसके दे रखे हैं शब्द, कुछ शब्द अनेकार्थक इस प्रकार हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्ण, वर्ण का अर्थ है यहाँ पर रंग, अक्षर, जाति। वर्ण के तीन अर्थ हैं यहाँ पर, रंग, अक्षर, जाति। तो मतलब हम वर्ण रंग भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, जाति भी कह सकते हैं। ऐसे ही आम, आम को हम, आम एक फल भी होता है और एक साधारण वाक्य भी होता है, जैसे ये तो आम आदमी है, आम मनुष्य है, तो हम बोलते हैं ना, इस तरीके से आम के दो अर्थ होते हैं। तीर, तीर का अर्थ किनारा होता है और उसका दूसरा अर्थ होता है बाण, जैसे तीर का मान होता है वो, और एक जो बाण होता है, और किनारा जो नदी के किनारा हम बोलते हैं उसको हम तीर बोलते हैं। पर, पर का होता है पंख और उसका दूसरा अर्थ होता है लेकिन। हम बोलते हैं ना पर क्या हुआ, ऐसे हम बोलते हैं तो पर, और पंख भी होता है, पर लगे होते हैं पंक्षियों में। फल, फल का अर्थ है परिणाम, मतलब रिजल्ट, और दूसरा अर्थ है उसका खाने वाला फल। दूसरा है नेक्स्ट उत्तर, उत्तर का अर्थ है दिशा का नाम, और दूसरा इसका अर्थ है जवाब, यानी कि देखते हो इसके दो अर्थ हैं। पूर्व, पूर्व का अर्थ है पहले, और एक उसका नाम है दिशा का नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, ऐसे ही वो पूर्व जो है दिशा भी होती है, लेकिन पूर्व का अर्थ पहले भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मत, मत का अर्थ होता है वोट और नहीं, मतलब मतदान देने वाला बोलते हैं तो वो मत कहलाता है, और मत का अर्थ नहीं भी होता है कि ये काम मत करो। पात्र, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, और पात्र का होता है अर्थ, नाटक के जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उसको हम पात्र बोलते हैं। कल, कल का होता है अर्थ मशीन, और जैसे हम बोलते हैं कल कारखाने, तो मशीनों कारखानों में मशीनें होती हैं तो उसको हम मशीन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है बीता हुआ, कल आने वाला कल बोलते हैं ना, तो वो इस तरीके से। नेक्स्ट है मगर, मगर का अर्थ होता है परंतु, और दूसरा अर्थ होता है उसका मगर मच्छ, इसीलिए इन शब्दों को क्या बोला जाता है, अनेकार्थक, जिनके अर्थ अनेक हैं। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, और टैक्स, हम लोग हिंदी में कर, हमको इतने कर लगेगा और इतना कर देना पड़ेगा बोलते हैं ना, तो ऐसे ही कर का अर्थ होता है टैक्स, और दूसरा उसका अर्थ होता है हाथ। हार का अर्थ होता है माला, और उसका जो दूसरा अर्थ होता है वो है पराजय। माला होती है जो फूल माला, और पराजय मतलब हराना। नेक्स्ट है चोटी, चोटी का अर्थ क्या है इसमें, पर्वत का शिखर, चोटी का अर्थ होता है पर्वत का शिखर, ऊपर चोटी होती है वो पर्वत सबसे ऊंचा होता है, शिखर चोटी। और उसका नेक्स्ट जो अर्थ है वो है बालों की गुत्थी, यानी कि लठ, हम बोलते हैं हमारे बालों की चोटी को हम क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं ना, तो बालों की गुत्थी को भी हम चोटी बोलते हैं, यानी कि दो अर्थ इसके यहाँ पर हैं। अब बच्चों इस टॉपिक के बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे इसी चैप्टर से, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं। जैसे असमान, असमान जो एक जैसा ना हो, आसमान, आकाश, मतलब देखने में सुनने में वो एक जैसे लग रहे हैं, उनके अर्थ अलग हैं। लगभग एक समान होता है, लगभग मतलब कुछ उसमें मात्राओं का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। इसमें लगभग का है, इसी तरीके से हम पता करेंगे किस तरीके से वो अलग अलग इनके अर्थ होते हैं। लगभग वो एक जैसे लिखने में या देखने में बोलने में लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, जिसे हम समश्रुति कहते हैं, इसीलिए हम उनको समश्रुति कहते हैं। फर्स्ट है समान, समान का अर्थ है यहाँ एक जैसे,
और दूसरा है सामान यानी कि वस्तुएं। सेकंड है इसमें दिन, दिन का अर्थ है दिवस। और तीसरा उसका दूसरा जो वो बोलते हैं हम दीन, जिसको हम बोलते हैं गरीब। थर्ड जो है बाहर, बाहर मतलब भीतर, बाहर भीतर का जो विलोम होता है बाहर जाना, बोलते हैं ना बाहर जाना। और जो दूसरा होता है बाहर यानी कि आपके आने से बाहर आ गई, बोलते हैं ना, तो रौनक, उसको हम बोलते हैं रौनक। फोर्थ है निश्चित मतलब पक्का। और उसका जो दूसरा शब्द उसके जैसा होता है निश्चिंत, जिसको हम बोलते हैं चिंता रहित। तो देखते हैं मतलब कुछ मतलब एक जैसे वो देखने में बोलने में होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। ग्रह, ग्रह का होता है अर्थ नक्षत्र, और एक ग्रह का अर्थ होता है घर। 6 में हम देखेंगे नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। और नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। 7th में हम जाएंगे हंस, हंस का अर्थ होता है पक्षी। और एक हंस, हंस मतलब हंसना। हंस और हंसना में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? उसमें सिर्फ एक चंद्रबिंदी का ही अंतर है, इसलिए उसका अर्थ भी चेंज हो गया। 8th है चालाक, चालक, चालक मतलब गाड़ी चलाने वाला। और दूसरा जो उसके जैसा शब्द होता है चालाक, तो वो है चतुर। तो देख रहे हैं कि एक मात्रा से ही वो उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट 9th है जरा, जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। और इसमें जरा, जरा का अर्थ यहाँ तनिक और थोड़ा, क्योंकि यहाँ नुक्ता लग गया है तो उसका अर्थ चेंज हो गया है। नेक्स्ट है 10th बेल, बेल का होता है अर्थ लता। और बैल का अर्थ होता है एक पशु। बैल और बेल में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन देखने में एक जैसा लगता है, इनकी मात्रा का डिफरेंस है बस। पता का अर्थ होता है किसी के रहने का स्थान। और पत्ता का अर्थ होता है किसी पेड़ का पत्ता। तो हम, और पता का तो और भी अर्थ होते हैं कि हम बोलते हैं तुम्हें पता है, मतलब उसके बारे में, है ना, ये भी हम बोल सकते हैं बारे में। पता, एड्रेस, पत्ता, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं पता के। नेक्स्ट है पका, पका का अर्थ होता है पका हुआ। और पक्का, पक्का का अर्थ होता है मजबूत। तो बच्चों आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें समश्रुति शब्द हैं जो बिल्कुल ही उनके अर्थ अलग होते हैं, इसीलिए हम उनको समश्रुति के शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसी चैप्टर में हम जो लास्ट टॉपिक लेंगे वो है समूहवाची शब्द, कलेक्टिव नाउन्स। सभी ने अंग्रेजी में पढ़े हैं, अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा में अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा, विद्यार्थियों की कक्षा, जूतों का जोड़ा, तो यानी कि समूह जिसको हम बोलते हैं। टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल यानी कि टिड्डी एक तरीके के कीड़े होते हैं। अभी आपने सुना होगा जब कि टिड्डियों ने हमला कर दिया, टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया खेतों में, तो टिड्डियों का दल, जो टिड्डियों का झुंड होता है उसको हम दल कहते हैं। सेना की, तो सेना की टुकड़ी, बहुत जब सेना इकट्ठी हो जाती है तो सेना की टुकड़ी। लोगों की भीड़, कूड़े का ढेर या अनाज का ढेर, कपड़ों या लकड़ियों का गट्ठर। जब भी हम लकड़ियां इकट्ठी देखते हैं तो हम कहते हैं कि गट्ठर यहाँ पर रखा है, या फिर कपड़ों का। भक्तों या गायकों की मंडली, हम कहते हैं भक्तों की मंडली आई हुई है, गायकों की मंडली आई हुई है, तो हम इसको इसी तरीके से बुलाते हैं। मोतियों की माला, माला मोतियों की। भेड़ बकरियों का रेवड़, जो भेड़ बकरियों की भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं रेवड़। पर्वतों की श्रृंखला या फिर माला, जो पर्वत एक साथ होते हैं पूरी श्रृंखलाबद्ध, उसको हम बोलते हैं श्रृंखला या माला। पर्वतमाला बोलते हैं हम, पर्वत की श्रृंखलाएं बोलते हैं। इसी तरीके से इसको हम, जहाँ पर हम उनका ग्रुप देख लेते हैं उसको हम बोलते हैं श्रृंखला। नोटों की गड्डी, हमेशा वो तो सभी के घर में सबको याद है कि नोटों से संबंधित तो हम बोलते हैं एक गड्डी, नोटों की 2 गड्डी, 3 गड्डी, तो ऐसे ही नोटों की गड्डी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का छत्ता, जो मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं, इतनी सारी मधुमक्खियाँ होती हैं तो इकट्ठी जो होती हैं तो हम बोलते हैं छत्ता।
फूलों का गुलदस्ता, लताओं का कुंज। लताओं यहाँ किसको बोला जा रहा है, जो पेड़ की स्टेम्स होती हैं उनको हम लताएं बोल रहे हैं। कुंज, जो इतना सारा जंगलों में हम देखते हैं बहुत सारे इकट्ठी हो जाती हैं लताएं, तो उसको कुंज बोला जाता है। यात्रियों या सत्याग्रहियों का जत्था, यात्रियों या सत्याग्रहियों का जत्था, इतने सारे जब लोग होते हैं उनकी जो भीड़ होती है उसको हम जत्था बोलते हैं। यात्रियों का, जो भी हम ट्रेन से उतरते हैं तो इतने सारे जब ट्रेन से पैसेंजर्स उतरते हैं, यात्री उतरते हैं, तो हम उनको बोलते हैं जत्था। नेक्स्ट है राज्यों का संघ। अधिक राज्यों का क्या होता है, वो संघ होता है। तो यही है आपके जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाची। तो आपको इनकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, इस बुक की सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।